स्क्रीन पर आपको दो स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे। एक में जब गैप अप ओपनिंग हुई तो उसके बाद प्राइस में गिरावट देखी गई और दूसरे में जब गैप अप ओपनिंग हुई तो स्टॉक में शानदार तेजी आ गई। अगर आप पहले वाले में पैसा लगाए होते तो आपका नुकसान हो जाता। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसे गैप ओपनिंग के ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जिसे ना जानने की वजह से कई ट्रेडर गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस ट्रिगर कर जाता है उनका। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विकास तिवारी, NISM सर्टिफाइड, और आप देख रहे हैं सीखो पर हमारा ऑफिशियल शो स्टॉक मार्केट बेसिक्स। आज मैं जिन 5 गैप ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं ना, उसमें 4th नंबर वाला काफी कॉमन है, जिसके जाल में कई सारे ट्रेडर फंस कर लॉस करा जाते हैं। इसलिए ध्यान से समझिएगा। पहला है कि जब कोई शेयर गैप अप ओपनिंग दे और ठीक उसके बाद अगला कैंडल ही रेड में फॉर्म हो जाए और उसे वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो तो आपको अलर्ट हो जाना है, और जब तक कि गैप अप ओपनिंग वाले रेंज को प्राइस क्रॉस नहीं कर जाती एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी गलती ट्रेडर ये करते हैं कि जब प्राइस गैप अप ओपनिंग देता है ना और उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बन जाता है तो आप बिना ये चेक करे कि जो पहला ओपनिंग कैंडल था वह रिजेक्ट तो नहीं हुआ था, एंट्री बना लेते हैं। आपको यहां ऐसा नहीं करना है। कैंडल रिजेक्ट हुआ है इसे पता करने का एक सिंपल तरीका है। जो कैंडल आपको यहाँ दिख रहा है ना, इसमें ऊपर साइड आपको एक पतली सी लाइन दिख रही है जिसे विक कहा जाता है, तो वो नहीं बननी चाहिए। अगर वो बन रही है मतलब समझिए कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है, एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। तीसरी गलती यह है कि प्राइस गैप अप ओपनिंग दे और पहले ही कैंडल में और रेड में फॉर्म हो जाए ओपनिंग देने के तुरंत बाद, यानी तेजी के बाद कैंडल में गिरावट देखने को मिले, तो आपको समझ आना है कि यहां पर कोई ट्रैप क्रिएट हुआ है, एंट्री नहीं लेनी है। 4th और सबसे ज्यादा जरूरी, कई ट्रेडर ये गलती करते हैं कि जब शेयर गैप अप ओपनिंग देता है ना और वह ग्रीन में फॉर्म होता है, कैंडल में वीक भी नहीं होता, बिल्कुल कम होता है, और अगला कैंडल भी ग्रीन में फॉर्म हो जाता है, तब वो एंट्री बना लेते हैं ये सोचकर कि भाई यहाँ बायर्स स्ट्रांग है, पैसा बनेगा, और फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन्वेस्टर वहां पर वॉल्यूम सही से चेक नहीं करते हैं। अगर वॉल्यूम नॉर्मल है, जिसे आप उसके पहले ट्रेडिंग सेशन के वॉल्यूम से तुलना कर देख सकते हैं कि क्या उससे ज्यादा वॉल्यूम है या नहीं है। अगर वॉल्यूम उसी के आसपास है तो समझ लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रैप फॉर्म हुआ है, एंट्री नहीं करनी है। वॉल्यूम का बड़ा रोल होता है, एकदम याद कर लीजिएगा। लास्ट और सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे और पहला ही कैंडल ग्रीन में फॉर्म हो जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ बहुत अधिक गुंजाइश है कि प्राइस एक रेंज में ही ट्रेड करती हुई रहेगी। शॉर्ट साइड के लिए भी यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं करनी है। तो जाइए, जाकर इसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कोई सवाल हो तो फीडबैक में पूछिए।